हरि परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अहोभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक, आज का विषय एक निराला विषय चला रहा हूं। वैसे तो गीता में अनेक विषय छिपे हुए हैं, जरूरत है अपनाने की। देवियों सज्जनों, अपनी ओर से पुरुषार्थ कीजिए, जितना हो सके अपना ले। मैं एक मोटा लक्षण भगवान जी का बताया हुआ समझा देता हूं। जितना आप अपनाएंगे उतना मन एकाग्र रहेगा और एक दिव्य शांति का अनुभव करेगा। शरीर बिल्कुल हल्का आपको महसूस होगा। अच्छा, नाना प्रकार की समस्याएं प्रभु कृपा से अपने आप हल हो जाती है। कल का विषय आपको बहुत अच्छा लगा, इतना ही कह के चुप न हो जाओ, बल्कि पुरुषार्थ करो कि हम सब महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार अपने आप को किसी दृढ़ स्टेशन पर पाए, दृढ़ अवस्था में पाए, आगे बढ़े और श्री गीता जी को निराले ढंग से समझने की चेष्टा करें। व्यास जी ने, महर्षि व्यास महाराज जी ने एकाग्र हो जाओ देवियों। आपको लंबिया उड़ारियां भरवा रहा हूं। गीता की महिमा गाते हुए केवल आधे श्लोक में कमाल कर दिया। संस्कृत भी बड़ी आसान है, भाव बड़े गंभीर है। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे, अर्थात गीता सुगीता शब्द देखिए कितने कमाल के हैं। गीता सुगीता, गीता को भली प्रकार समझो और अपना लो। सु कह करके कमाल कर दिया। वैसे हम कहे ये गीत अच्छी प्रकार गाओ तो सुर ताल के साथ गाओ। सुर भी आपका अच्छा हो और उधर जो बाजे बाज रहे हैं उनके साथ भी ताल के साथ मेल हो। इसका मतलब हो गया गीता गीत अच्छी तरह गाओ। गीता सुगीता, भगवान का गीत अच्छी प्रकार गाओ, अर्थात ये बुद्धि और मन और आचरण में नजर आ जाए, दैनिक जीवन में नजर आए ये गीता। किम अन्य शास्त्र विस्तर, अनेक शास्त्रों का विस्तार करके क्यों समय जाय करते हो, क्योंकि आयु भगवान ने थोड़ी दी है। किम क्यों अन्य शास्त्र, दूसरे शास्त्र विस्तार करते हो, क्यों दूसरे शास्त्रों का विस्तार करके अपना समय जाय कर रहे हो। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्य। आज मुझे कोई प्रकाश डालना है सुगीता पर, गीता को भली प्रकार ले लीजिए। जैसे आपको कहे आटे को भली प्रकार रखिए, इसका मतलब ये गूंथ लो, इसको रसाओ, थोड़ा सा नमक डालो और भी रस जाए, फिर इसके पेड़े बनाओ, थोड़ा सा घी लगा दो और इसके फुलके तैयार करो। ये कच्चा आटा है, इसे पकाओ, खाने के योग्य बना दो।
ये आप में खून बनाएगा, आप में शक्ति पैदा कर देगा, क्योंकि शरीर अन्न में कोश है। इसे कहा गया आटे को ठीक तरह से रखो, सब्जी को ठीक करे अर्थात इसको पका लो, गीता को सुगीता कर दो अर्थात इसे फली प्रकार जीवन में ढाल लो। जरा मैं प्रकाश और भी डालता जाऊं। जब सु शब्द लगता है तो महापुरुषों ने सु पर बड़ी रिसर्च की। सु होता है भली प्रकार। भली प्रकार को हम कहेंगे जो हमारे तीनों अंगों को स्पर्श कर जाए। एकाग्र रहना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, तीनों अंगों को स्पर्श करे, बुद्धि को, मन को, तन को, तब हम समझ सु लगाएंगे, भली प्रकार कहेंगे। अच्छा, जैसे कहे जो घर में फल आया था मैंने भली प्रकार बांट दिया, अर्थात जितने घर के सदस्य हैं सबको मैंने हिस्सा दे दिया। ये नहीं कि सिर्फ माता जी, पिताजी, बहन को दिया ना, भली प्रकार बांट दिया अर्थात सबको अपना अपना भाग दे दिया। गीता को मैंने भली प्रकार पढ़ा अर्थात बुद्धि का शेयर बुद्धि को, बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि मैंने भक्ति ही कमानी है। मन ने निर्णय ले लिया कि मैंने उच्च विचार ही करने हैं, और तन द्वारा वही कर रहा हूं जो मैं विचार करता हूं, क्योंकि तन तो विचारों को प्रकट करता है और मन निर्णय को, इरादे को प्रकट करता हूं। फिर मैं कहना चाहता हूं जैसा इरादा सजरो देवियों वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, वैसा कर्म वैसा फल। कितने तरीके से भगवान ने इन तीनों को आपस में गूंथ दिया है, इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, तीनों के तीनों। निर्णय के लिए बड़ी जरूरत है कि हमारा निर्णय धार्मिक हो, संसारिक ना हो। संसारिक निर्णय में मरना बहुत पड़ेगा, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बड़ी मिन्नतें समाज के लोगों को करनी पड़ेगी, बड़ी मुठाजी करनी पड़ेगी, मिलेगा कुछ भी नहीं, तृप्ति नहीं होनी। बहुत पढ़ लिया तृप्ति हुई नहीं, बहुत कमा रहे हैं तृप्ति हो रही है नहीं, शादी कर ली अच्छी तरह तृप्ति हुई नहीं। आप कुर्बान हो गए पत्नी पर, पत्नी कुर्बान हो गया अपने पति पर तृप्ति नहीं। आपने बच्चे बनाए तृप्ति हुई नहीं, बहुत इज्जत इकट्ठी की तृप्ति हुई नहीं। भगवान स्पष्ट कहते संसार से तृप्ति हो ही नहीं सकती। संसार की चीजों में इतनी ताकत ही नहीं, पदार्थों में इतनी ताकत ही नहीं, प्राणियों में शक्ति नहीं आपको तृप्ति दे। कितनी अच्छी बात है अगर आप एकांत में बैठकर ये विचार करें। बड़ा क्रांतिकारी पॉइंट है मेरे देवियों, जो मैं भगवान से प्रसाद रूप में मिलता। संसार के प्राणी पदार्थ तृप्त नहीं कर सकते ना। भगवान ने 17वें श्लोक में जाके कहा, ये जैसे समुन्द्र में नाना प्रकार की नदियां समा जाती हैं और वो मर्यादा में रहता, इस तरह से सारी प्रकार की कामनाएं अपने में ले लिए वो शांति पाता है, न कि कामनों के पीछे धक्के खाने वाला। ता शांति मापनोती न काम कामी, आप है कल्याण कामी। काम कामी का विपरीतार्थिक है कल्याण कामी, कल्याण कामी का विपरीतार्थिक है काम कामी। दुनिया में दो प्रकार के नर नारी दिखाई देंगे, आप जैसे कल्याण चाहने वाले और जहान जैसे कामना पूरी करने वाले। बड़े प्यारे शब्द है काम कामी, कल्याण कामी। काम कामी कभी भी तृप्त नहीं हो सकते, नाना प्रकार की कामना पूरी करते रहेंगे, नाना प्रकार की वासना पूरी करते रहेंगे और तृप्ति नहीं होगी। पूछो मेरे से क्यों? प्राणी पदार्थ अधूरे हैं। जब हम इनको अपना बनाती गए तब ये किसी और रूप में होती हैं। हाय सुनो, जब इनका प्रयोग करती हैं ये कुछ और रूप में हो जाती हैं। बार बार प्रयोग करती हैं, इनका रस खत्म हो जाता है, हम इनसे तंग आ जाते हैं। और फिर क्या हुआ? दुनिया सिवाय धोखा के कुछ भी नहीं, दुनिया सिवाय धोखा के कुछ भी नहीं। धोखे में इंसान मारा जा रहा है, रब जाने क्यों।
किसी प्राणी पदार्थ को प्राप्त करने की चेष्टा करती हैं, केवल यही समझकर मेरे देवियों सज्जनों बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। दिन रात एक करके कर लेती हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा हुआ नहीं। फिर माया के चक्कर देखो, फिर किसी और प्राणी पदार्थ को लेने की चेष्टा करते हैं। कितना धोखा है मेरी देवियों, कितनी बड़ी प्रवंचना है। एक प्राणी पदार्थ से धोखा खा चुके हैं, फिर और प्राणी पदार्थ के पीछे जाते हैं, सारी जिंदगी इसी तरह बर्बाद कर देते हैं। इस प्राणी पदार्थ ने मुझे तृप्ति नहीं दी, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इंसान को वैराग ही नहीं आता, इंसान नारी से तंग ही नहीं आती, बार 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 बार। इसी को माया कहते हैं। आजमा भी रही गए, दुख पा भी रही गए, फिर भी गलतान है, फिर भी कामना बढ़ाई जा रही है। हाय, आजमा भी रही गए, बोलो आगे देखो मैं क्या बोल रहा हूं। दुख पा भी रही गए, फिर भी कामना बढ़ाई जा रही है। आजमा भी रही गए, दुख पा भी रही गए, ये नहीं कि वहां से हट जाए, फिर कामना बढ़ाई जा रही है। ये तो परमात्मा की कृपा हो मेरी देवी, तो जीव छूट जाए, वरना वहीं भी जलील होता रहेगा, इन्हीं प्राणी पदार्थों पे लट्टू होकर बर्बाद हो जाएगा। देखो 99% इसी में मरे हुए हैं। थोड़े से आप जैसे हैं, और आप जैसों में भी कितने गए जो ठीक तरीके से अपना रहे हैं, जो गीता को सुगीता कर रहे हैं। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को भली प्रकार बुद्धि में रख लो, मन में रख लो, कर्मों में उतार लो, ये होगा भली प्रकार। होली एंड सोली, कंप्लीटली टचिंग इंटेलेक्ट, माइंड एंड फिजिकल बॉडी, इन तीनों को टच कर दो, तब आप समझिए मैं महाराज जी की वाणी के साथ पूरा इंसाफ कर रही हूं, पूरा न्याय कर रही हूं। बुद्धि में हमारे एक ही निर्णय हो, जो आयु रह गई मैंने भगवान की भक्ति कमानी, या जो मेरे भगवान ने उपदेश दिया है मैंने उसको अपनाना है। मुझे आशा है यह निर्णय तो आपने कर ही लिया होगा, मेरे देवियों ने यह निर्णय तो ले ही लिया होगा कि जितनी आयु रह गई मैंने भक्ति कमानी। वाह! या जो मेरे प्रभु कह रही है मैंने उसे अपने जीवन में ढालना, एक ही बात है। उपदेश को अपनाना है, ये भक्ति कमानी है। भगवान का उपदेश क्या है? भक्ति। भक्ति क्या है? भगवान का उपदेश। पर ये पक्का इरादा करें। अच्छा, मन को समझाइए, अगर आप भक्ति नहीं कमाएंगे, हाँ किसी को तो कुछ करेंगे, किसी की नकल तो करेंगे, तो अच्छी बात तो नहीं कि भगवान के अनुसार रहे। किसी दोस्त के अनुसार रहोगे, रिश्ते के अनुसार रहोगे, किसी के अनुसार तो दिन काटेगी। कोई भी ऐसी आप में नहीं है जो किसी के अनुसार दिन न काट रही। खाने में, पीने में, रहने में, कपड़ों पहनने में, पढ़ाई में, कमाई में, व्यवहार में, आचरण में है, किसी के अनुसार तो रह रही हो कि नहीं? तो फिर मन को समझा ले, भगवान के अनुसार रहकर क्यों ना लोक पर लोक बना ले। अगर हम दुनिया के अनुसार रहते हैं तो तृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। तृप्ति ना होने का प्रभाव क्या पड़ता है? आप में से कोई, हमारी तृप्ति नहीं हो रही कि किससे? धर्म से, शादी से, बच्चों से, इज्जत से, परिवार से। तो तृप्ति ना होने के बाद क्या होता है? तृप्ति ना होने का आफ्टर इफेक्ट क्या है? जी ठीक फरमा रहे। गीता इसे कहती है विक्षेपता। शांति शब्द न लगाइए, विक्षेपता अर्थात वेवरिंग ऑफ द माइंड, टॉसिंग ऑफ द माइंड, ऑसिलेशन ऑफ द माइंड। क्या? परेशान ख्याली से आए। भगवान इसे विक्षेपता कहते हैं। जब भी आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, मन विक्षिप्त हो जाएगा, मन बेचैन हो जाएगा। मैं क्या करूं? इसी बेचैनी का नाम दुख, टिके हुए मन का नाम शांति। जब आप दुखी होती हैं, देखा करें किसी न किसी कारण से आपका मन बेचैन हो गया, आप में बेकरारी आ गई। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर भी कहना चाहता हूं, मन के टिकाव का नाम शांति है, सुख है। मन की भटकन का नाम दुख।
बिठाओ अपने मन में, बिठा ले मेरी देवी, मन टिका रहे, सुख पाएगा, बड़ी जल्दी भगवान में तलीन हो जाएगा। मन भटक गया, जीना भी इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल। अच्छा मन टिका रहे, ना भटके, तो ये तो भगवान के उपदेश को अपनाए बिना हो ही नहीं सकता। पेट मरे कोई कह मैं भगवान का प्यारा नहीं बनता, ना उपदेश अपनाता हूं, मैं शांति दिन काटूंगा, असंभव असंभव असंभव। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं जरूर कहिए, मैं भगवान का प्यारा नहीं बनती और उपदेश नहीं अपनाती, लेकिन शांति से दिन काटना चाहती हूँ, कोई नहीं सकता, कभी नहीं हो सकेगा। वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक दुखी होकर रहे, उसको 3-4 प्रकार के दुख आ जाएंगे। शरीर की बीमारियां, मन की बेचैनी, बेकरारी, चिंता, बुद्धि का दुविधा में पड़े रहना, और परिवार के नाना प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस अर्थात पेचीदगियां, अर्थात जटिल समस्याएं। आजकल तो दिन काटने बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं, हर नर नारी पराया नास्तिक होते जा रहे हैं, न भगवान की परवाह, न भगवान के फरमान की परवाह, तो गम बेहिसाब दिन होके रहा, गम का अंत ही नहीं है, क्योंकि नियम तो रब ने ये बना रखा है, अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से पार जाए। कोई माने ना माने, नियम पहले भी यही था, अब भी यही है, जब तक सृष्टि है यही रहेगा। भगवान के अनुसार जो जिंदगी बिताएगा शांति से रहेगा, भगवान के अनुसार जो मनमानी ना करके मनमानी करेगा दुख पाएगा। सार रूप में सुनेगा न मेरी जो अहंकार से तबाही में जाए, बिल्कुल ठीक। समझाइए अपने मन को, इससे सुगीता कहती है, गीता सुगीता कि महाराज जी के अनुसार ही मैं जीवन के 4 दिन आराम से काट सकती हूँ, ना भूलना बच्चे, पहले हम भूले रहे, इस जिंदगी में भी कई साल तबाह कर दिए, इस जीवन में भी हमारे कई वर्ष ऐसे डिस्ट्रॉय हो गए, अब ना होने पाए, जो रह गए हैं, रह खया जीवन भगवान में लगा दे। जो भी अवशेष जीवन है, ये पक्का इरादा हो तो जो मेरे मालिक ने कहा है मैंने उसी तरह जीवन बना लेना, पूरा कल्याण कर जाओ। मैंने तो भगवान, मेरा और आपका तकिया कलाम, मैंने तो भगवान के उपदेश को अपनाना, बस मुझे अपने प्रभु के उपदेश को अपना लेना। थोड़ी सी जिंदगी रह गई, शरीर शमशान में जाने वाला है, ये पक्का करें कि मुझे तो अपने भगवान के अनुसार, जब किसी के अनुसार दिन काटते हैं, अपने इष्टदेव के अनुसार क्यों न काटे, जिससे लोक पर लोक बन जाए। फिर तो भगवान कहते हैं अगर मेरे अनुसार नहीं दिन काटोगे, ये दुनिया है उसकी नाक लगा। ऐसे जी दोनों जहानों को तबाह कर देता, दोनों जहानों को। जैसे देख लो, आप दिन भर दुखी रहे, सपने में भी दुखी रहोगे, है कौन सपने में दुखी हो रहा है, दिन में कौन दुखी हो रहा था, मन, वही सपना ले रहा, वही दुखी हो रहा है। इस जन्म में कौन दुखी हुआ, मन, अगले जन्म में भी मन ही आगे जाने वाला, वो फिर दुखी होगा। जो जागृत में दुखी होता है वही सपने में दुखी होता है। मन तो कमर फिरते है ना, जागृत में वही है, सपने वही है, इस जन्म में भी वही सूक्ष्म शरीर है, अगले जन्म में फिर यही सूक्ष्म शरीर। हाय काय विचार किया करो, सोचा करो भगवान के तथ्य एवं रहस्य पर। कितना गजब का रहस्य है ये, कितना कमाल का रहस्य है। रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज, गीता इज इक्वल टू रॉयल सीक्रेट प्लस रॉयल नॉलेज। ये इल्म सही और राज सही, बड़ा चोटी का ज्ञानों का ज्ञान। अगर गीता के बारे में 2 शब्दों में लेना हो, ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। आप पूरी महमक आ जाएंगे गीता की अगर ये 2 शब्द कहेंगे। ये ज्ञानों का ज्ञान है और राजों का राज, फिर दोनों पूर्ण रूप से ढाल लिया जाए, अपने जीवन में ले लिया जाए कि मैं इसे अपना बना लूं। तो मैंने अभी अभी कहा था, जो जो आप अपनाते जाएंगे अपने आप को शांत पाएंगे, अपना शरीर हल्का पाएंगे, बीमारियां कम होती जाएंगी, अपने आप ही बीमारियां भाग जाती है।
क्योंकि जहाँ है कृष्ण भी और सब कुछ वहां होता है। प्रफुल्लित होकर रहेंगे, हर्ष उल्लास का आप सामना करेंगे, और भी जो कुछ होगा आपका अनुभव खुलता जाएगा। एक बार पूर्ण रूपेण अपनाने की चेष्टा तो कीजिए। एक बार ये कसम तो खा ले मेरी भगवती कि मैंने तो अब अपना लेना है, भगवान की वाणी में ही मेरा कल्याण। अब भूल जाओ कि किसी संत की वाणी में कल्याण, किसी महात्मा की वाणी में कल्याण, या किसी पीर पैगंबर, अब भूल जाओ इस बात को। अब मेरा आपका रोम रोम बोले भगवान की वाणी में मेरा कल्याण। सारे संत आ गए, सारे महात्मा आ गए, सारे गुरु आ गए, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए कि भगवान के नारायण की वाणी के अपनाने में मेरा कल्याण है। बाकी रह कौन सा गया? सारे तो इसी में आ गए। हाँ, ताकि मन आपका विक्षेपता में न जाए, मन आपका भटकता ना फिरे, इधर उधर चक्कर काटते न जाए कि मेरा कल्याण इसी में है, बस इसी में मेरा कल्याण। अर्जुन जैसा भाव कब पैदा करोगे? आयु जा रही है, भला दूसरा है जहां में करे दूर मेरे जो वैभव। आपके सिवा और कौन होगा प्रभु जो मुझे शांति दे, मेरी अज्ञानता दूर करे, मेरी विक्षेपता को सदा के लिए भगा दे। यू आर दी ओनली फैक्टर, यू आर दी ओनली मीन, यू आर दी ओनली सोर्स एंड नन एल्स। ऐसा मोटे अक्षरों में साइन बोर्ड लगा दो अंतःकरण में। आपके सिवा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं प्रभु, ताकि मन में जरा विक्षेपता न आए, मन पूर्ण रूपेण महाराज जी की तरफ चल पड़े कि इसके बिना चारा ही नहीं, इसके बिना गुजारा ही नहीं, मुझे यही करना है, मुझे यही अपनाना है। शाबाश, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों। मेरा और आपका रोम रोम बोले भगवान की वाणी के अपनाने में ही मेरा कल्याण, मेरा कल्याण, मेरी भलाई, मेरा परलोक आएगा, मेरी बेहतरी, मेरा अंतःकरण का निर्मल, मेरा मोक्ष, मेरी परम शांति, मेरी शाश्वत शांति केवल भगवान की वाणी को अपनाने में। ऐसा पक्का इरादा कर लो, ऐसा दृढ़ निश्चय कर, इन शब्दों को चूमो, 2 बार 4 बार 10 बार चूमो, जैसे पुत्र को चूमा था या माँ ने आपको चूमा था, आप इनको चूमो। इरादे का मजबूत, दिल का कभी, इरादे का मजबूत, इरादे का मजबूत, इरादे का मजबूत। कितने अच्छा कहा मेरे भगवान ने दूसरे दिन, वो इरादे का पक्का होता। ये इरादा पक्का करो कि भगवान की वाणी। आप तो धक्के खाती रही, यहां जा वहां जा, इस तीर्थ पे उस तीर्थ पे, इधर धक्के का कुछ नहीं बनता। धोबी के कुत्ते की तरह कहीं भी स्थिरता नहीं आती, स्थिर हो जाए जगह, बस। इससे बढ़ के वाणी नहीं, इससे बढ़ के इष्टदेव नहीं, इससे बढ़ के उपदेश नहीं। दी बेस्ट है भगवान का उपदेश और दी बेस्ट है हमारे इष्टदेव। इसलिए बस अब जुट जाओ। यह है सुगीता कि बुद्धि में एक ही निर्णय चमके, मैंने भगवान की भक्ति ही कमानी। मन में एक ही विचार उठे, एक मेरे भगवान ही सत्य गए, और तन जो भी कर्म करे शुभ कर्म करे, और उसमें भगवान का प्यार छिपा हुआ। जो भी हम कर्म करें शुभ कर्म करेंगे, हमारे से अब अशुभ कर्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन ने ये पक्का कर लिया है, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। हमने हर क्रिया अपने भगवान के लिए करनी है। बेड़ा पार मेरी भगवती, बेड़ा पार। ऐसा कर लो। थोड़ी सी जिंदगी बाकी रह गई, थोड़ा सा जीवन रह गया, इसको दृढ़ कर ले। जाना है, हम सब ने जाना है, क्यों ना ये भाव पक्का करके जाए, क्यों ना महाराज जी की वाणी को समझ के अपना के जाए, पूर्ण रूपेण अपना ले। ये समझ ले कि जैसे तन भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह मेरा मन भगवान की वाणी को अपनाए बिना जिंदा नहीं रह सकता। तन जिंदा है भोजन से। हाय, मेरे गुरु ने कहा था, बड़ा पक्का करने की कोशिश की है। तन जिंदा रह सकता है भोजन से, मन जिंदा रह सकता है भगवान के ज्ञान से। वरना मन का दिवाला पिट जाता है जब उसे भगवान का ज्ञान नहीं मिलता। ये बार बार मन में बिठाइए, भली प्रकार आप गीता के साथ इंसाफ कर पाए।
पूर्ण पे मेरी देवी इंसाफ कर सकेगी। यह है सुगीता, गीता सुगीता कर्तव्य। यह हमारे व्यास जी का फरमान गीता की महिमा में, गीता की इंपॉर्टेंस में अप्लाई कीजिए अपने में, और देखते भी रहिए कि मैं भगवान की वाणी की कदर कर रहा हूं। और आप जानते हैं किसी की कदर करना क्या होता है? हाय, मैं बताता हूं मेरी भगवती मेरे सज्जनों, किसी की कदर करना, किसी को रिस्पेक्ट देना क्या होता है? उसके आज्ञा मानना। अगर कुछ और आप समझते हैं तो आपकी भूल है। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। हाय गाय बड़े इनकलाबी पॉइंट ये स्वामी राम तीर्थ जी का। बेटी रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। आदर देना इज इक्वल टू आज्ञाकारी करना। ये नहीं हमें समझ थी, ये नहीं हमारी अकल में किसी ने बिठाया। 2 लाइनों में कमाल कर दिया है स्वामी जी ने। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, आदर करना, आज्ञाकारी करना। अगर आप भगवान का आदर कर रहे हैं तो मन में रख ले कि मैंने आज्ञाकारी बनना है, मैंने अवज्ञा नहीं करनी, मैंने डिसओबे नहीं करना, मैंने ओबे करना है। मैंने ओबे का मतलब इनके अनुसार बुद्धि को, मन को और तन की एक्टिविटीज को बनाना है। बस मेरे सज्जनों, मेरा और आपका दोनों का बेड़ा पार हो जाएगा। जब इतनी सी बात समा गई, क्या मैंने भगवान का आज्ञाकारी बनना है, यह है भगवान की पूरी पूरी कदर। क्या हम झल्ले हो गए, भगवान के आज्ञा को अपनाते नहीं, उपदेश को अपनाते नहीं, वैसे उसके नाम पर व्रत रखते हैं। मेरी समझ से बहुत बार बातें हैं, वैसे जाके टाल खड़काते हैं मंदिरों में, चरनामत ले आते हैं, भोग ले आते हैं, मेरी अकल से बड़ी दूर की बातें हैं। वैसे जयकारे ऊंचे ऊंचे बोल आएंगे, ये गंगा राम की समझ में ना आए। जयकारे मारने का मतलब, टाल खड़काने का मतलब क्या है? इसका भोग ले लिया, प्रसाद ले लिया, या व्रत रख लिया भगवान के अवतारी दिवस का, वैसे कहना नहीं मानना, वैसे मनमानी करनी है, और वैसे भगवान के नाम पे व्रत रखना। वाह, शाबाश। अंबाला से एक मेरी बेटी ने विदेश में अपने पति को टेलीफोन किया, ये सच्ची घटना बता रहा हूं, बकवास नहीं कर रहा। वो विदेश में थे, ये कुछ दिन रह के आई थी, ये यहाँ थी। टेलीफोन किया, आप फला बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं दफ्तर में ही हूँ, आज मैंने आपके नाम पे व्रत रखा है, वो था करवा चौथ। अच्छा, जवाब तो सुना आगे। करवा चौथ रखने का क्या मतलब, जब तू मेरा कहना नहीं मानती, हर बात में मुझे धोखा देती है, मैं कुछ कहता हूं तो उसको उल्ट करती है, तो ये करवा चौथ का मतलब किया, तुम मुझे डिस्टर्ब ना क्या कर, कहना माना सीखो ना, वो तूने मानना नहीं, तो मैं थोड़े ना दा करवा चौथ रखनी है मजाक के नहीं। आप ऐसे अच्छे वातावरण में बैठे हैं, पूरा मजाक है कि नहीं? मैंने आज व्रत रखा है आपके नाम पर, वैसे कहना करो, मैं नहीं मानती, एक की जगह 10 सुनाती हूँ, तो करवा चौथ का मतलब क्या हुआ? कितनी बकवास है ये। प्रभु मैं आपके नाम का व्रत रखता हूँ, ऐसे आपका कहना नहीं मानता, कितनी लानत की बात है। मैं मंदिर में जाकर आपके नाम के तल खड़काता हूँ, वैसे उपदेश नहीं मैं जिंदगी में डालता। सैनिय बन जाओ बच्चे, हमें इन बाबनों ने बिल्कुल ही बुद्धू बना दिया, बिल्कुल ही बेवकूफ बना दिया। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, मुझे महापाप लगे अगर मैं कोई बात बढ़ा रहा हूं। बड़े पाप के भागी बनेंगे ब्राह्मण, जिन्होंने बुद्धू बिल्कुल ही बुद्धू बना के रख दिया, सिर्फ अपनी रोटी चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए सच्चाई की छिपा के रख दिया, सच्चाई को एक तरफ रख दिया। शाबाश शाबाश शाबाश। हमें ये नहीं बताया। कभी कभी दादाजी के पास हम रोज जाते थे, तो दादाजी अपनी जेब में पतासे, फुलियां, मूंगफलियां इत्यादि रखते थे, तो मुट्ठी भर के यूं देते। हाँ, मुट्ठी भर के देते तो उसमें कोई अठन्नी आ जाती है, चवन्नी आ जाती। हमारे अठन्नियां चवन्नियां थी बेटे, पैसे कुछ नहीं थे, तो दादाजी कुछ दूसरी मुट्ठी में रख लेते, ले पुत्र जितने चाहिए ले लो, तो हम ले लेते। बाबा जी इस मुट्ठी के नहीं चाहिए, हमें इस जड़ भट्टे मुंह के, मुझे तो इस मुट्ठी के चाहिए। इस मुट्ठी में क्या है? ना पुत्र ना
तूने क्या करनी है, इस मुट्ठी से तो मैंने ये चने दिए, ये ना बाबा हमें तो ये दे दे। हाय, अब ब्राह्मणों ने जो असलियत थी, भगवान साक्षी है, वो मुट्ठी को पीछे छिपा के रख दिया मेरे दादा की तरह। और ये व्रत सत्यनारायण का व्रत है और तिल फूल का दान है, इससे जो तिल फूल करेगा उनकी गृहस्थी चल गई, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। बिल्कुल असलियत छिपाई जा रही है, जैसे दादाजी सिक्के छिपा लेते थे और फुलियां और पतासे ये मेरे हाथ पे रख देते थे। पूछो इनसे, क्या यही असलियत है जो मुद्रों में प्रकट हो रही है? मेरे ख्याल ये खून के आंसू बहा रही है। जो पंडित जी आप कर रहे हैं, क्या यही असलियत है? जाग जाओ मेरे बच्चों, ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, भगवान ने एक बार भी गीता में ऐसा कर्म कांड का जिक्र नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा, बल्कि बार बार यही कहा है, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, या जो मेरे उपदेश को अपनाने वाले गए, जीवन में उतारने वाले गए। आहा, इसी बात पे बार बार जोर दिया, यही सच्ची बात है। यहां तक भी कृष्ण ने कह दिया, भगवान के सिवा कुछ नहीं कोई कह सकता, खिलाफ इसके जो कुछ है ये कौन भगवान के सिवा कहेगा। और अहंकार प्रकट होता है कि गीता के साथ जो बात मेल नहीं खाती वो अज्ञान, और अज्ञान दुख देता है, अज्ञान जीव को बर्बाद करता है। और पक्का इरादा करें कि जो मेरे प्रभु कह रहे हैं इसको मैंने जीवन में ढाल लेना, इसको जीवन में उतारना है। लो, बहुत ही जल्दी आप देखेंगे आपका मन परेशान, आपके मन की विक्षेपता की एक पुरानी कहानी बन जाएगी। इट विल बिकम एन ओल्ड स्टोरी। बिल्कुल मन शांत, बिल्कुल मन ठंडा, आहा, और एक दिव्य शक्ति का अनुभव, जो कि भगवान देख रहे होते हैं, अब ये मेरे योग्य बन रहा है। पहले भगवान जी कई शक्तियां बख्शती हैं, जैसे सूर्य निकलने से पहले लालिमा हमारे खिचड़ पे दिखाई देती है, इस तरह भगवान के दीदार होने से पहले कई शक्तियां आप में प्रकट हो जाती है। लेकिन शक्तियां उन्हीं में आती है। कभी न भूलना मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, भगवान की दिव्य शक्तियों का अधिकारी कौन? जिसका मन टिका हुआ है, जिसका मन प्रशांत है। पूर्णिमा की रात्रि को पानी में पूरा चंद्र कौन देखेगा? एक ये महापुरुष कह गए, पूर्णिमा की रात्रि को पानी में, नदी में, तालाब में पूरा चांद कौन देखेगा? जिस तालाब या पानी या नदी का पानी टिका हुआ है बड़ा अच्छा दृष्टांत। जिस सरोवर का पानी, जलाशय का पानी टिका हुआ है, पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, आंखें चार हो जाएंगी। हाँ, भगवान की शक्तियों के साथ आंखें चार कौन करेगा? बिल्कुल ना भूला आपको भगवान की कसम, जिसका मन टिक गया है। कभी ना भूला मेरी भगवती, बड़ा लाभ उठाओगे। जिसका मन ठहर गया, जिसका मन स्टैंड स्टिल। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण चंद्रमा किस जल में नजर आएगा? जो जल हिल डुल नहीं रहा, जो जल बिल्कुल ठहरा हुआ, टिका हुआ, जो जल यूं हो रहा है, भटक रहा है, हिल रहा है, उसमें चंद्रमा पूरा नजर नहीं आएगा। हाँ, जो मन विक्षिप्त है, संशय में गए, कुछ नहीं बनता उसका। जो मन ठहर गया, फिर पूछो किसका मन सदा के लिए ठहर जाता है? जिसे अपने भगवान पे पूर्ण श्रद्धा हो कि बस यही मेरे इष्टदेव है और इन्हीं से मेरा कल्याण। शाबाश, यही मेरे इष्टदेव है और इन्हीं से मेरा कल्याण हो जाएगा। उसका मन जम जाता, उसका मन ठहर जाता, बहुत ही अच्छे। फिर मन की भगदौड़ी बंद, उसको पता लगा कि इन्हीं से ही होना मेरा कल्याण, और मेरा कल्याण करने में कोई भी समर्थ नहीं। शाबाश, अब आपकी साधना बड़ी जल्दी पूरी हो जाएगी। है जिसका मन टिक गया। कितना अच्छा दृष्टांत दिया मेरे प्रभु ने, बहुत बढ़िया दृष्टांत छठे अध्याय के अंदर। हवा की न हो मौज, जुम्बा की, ऐसा दृष्टांत
कौन दे सकता है सिवाय नारायण जी के। जब वायु के झोंके ना आ रही हों तो दीपक की लौ या दीप शिखा पूरी तरह प्रकाश देती है। दृष्टांत देखो, जब वायु के झोंके ना आ रही हो तो दीपक की लौ पूरी रोशनी देगी। जब संकल्प विकल्प मन के ना आ रही हो तो मन पूरा प्रकाश देगा। कितना बढ़िया दृष्टांत। तो मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारी देवियों, कदर करो अपने इष्ट देव के इस अनमोल अनुपम दृष्टांत की। बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी लाभ उठाओ। जिसका मन संकल्प विकल्प से रहित हो गया, अच्छा पूछो संकल्प विकल्प से रहित किसका होगा? जिसने इस बात को भली प्रकार पक्का कर लिया या इस बात की बारीक चटनी बना ली, अनित्यम। ये तो संसार अनित्य और दुखदायी है, इसका मैं चिंतन भी क्या करूं, इसकी तरफ जाऊं भी क्यों? ये तो अनित्य दुखदायी, अनित्य दुखदायी। मन इतना खट्टा हो जाता है इससे पीछे हटता, बिल्कुल खट्टा, बिल्कुल ही खट्टा। जैसे मेरी भी किसी बेटी का ससुराल में मन इतना खट्टा होता है कि फिर वो बसना ही नहीं चाहती, कहती इससे तो क्या इस अवस्था में रहना ठीक है, मैं नहीं जाती। इतना मन कभी खट्टा नारी का हो जाता है, तभी आप तंग आकर के संबंध विच्छेद या तलाक लेती है कि ना बस मैं नहीं। इस तरह जब मन संसार की असलियत जान के खट्टा हो जाता है, तब मैं सच्चाई के शब्द और उपयुक्त एप्रोप्रिएट वर्ड कह रहा हूं, आप संसार से डाइवोर्स ले लेती है। सब कुछ भगवान की कसम, बिना संसार को डाइवोर्स दिए भगवान के दर्शन होते ही। एक बार तो संसार को डाइवोर्स देना पड़ेगा, तब आपका मन टिक जाएगा, तब आपका मन ठहर जाएगा। एक बार करके देख लो, भटकन बंद हो जाएगी। एक बार तो आपको डाइवोर्स देना होगा। क्यों? अनित्यम असुखम। जो हमारे मन को चाहिए वो संसार नहीं दे सकता। हमें तो चाहिए सदा रहने वाली शांति, संसार नहीं दे सकता। क्यों? इसकी हर चीज, हर प्राणी, हर पदार्थ चलायमान चलायमान चलायमान। जो हर चीज मोमेंट्री हो, मेरे सजनों, पढ़े लिखे मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, हर चीज संसार की चलायमान है, यानी नॉट स्टेबल बट इन मोशन। उनमें इतनी ताकत ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं भगवान समझा देते अपने जीव को। हम तो उनके बच्चे हैं, ये नहीं बात समझाते कि चलायमान प्राणी पदार्थों का प्रयोग करो पर इनसे उम्मीदें न रखो। इनसे क्या उम्मीदें रखें जो चलायमान है? हम कितनी उम्मीदें करते हैं, कितना डिपेंड करते हैं, बेटे कितना डिपेंड करते हैं। होना चाहिए था इंडिपेंडेंट, हमें डिपेंडेंट। हमें आश्रित होना चाहिए था, स्वतंत्र। इनको कितना सहारा ले रखा है। और अगर ये बात प्रभु के पास से समा जाए, सब चीजें अनित्य गए, दुखदायी है। जो अब आपका मन ये आपकी छाती, अपने सीने, अपने अंतःकरण को छोड़ के जाएगा, आपने संसार को तलाक दे दिया। संसार का मतलब प्राणी पदार्थों को डाइवोर्स कर दिया। संसार से थोड़ा डाइवोर्स करना है, अपने अंतःकरण से निकाल दिया। जैसे आप ससुराल में नहीं जाती, कहती मैं जाऊंगी नहीं, वहां मेरे दिन अच्छे नहीं कर सकते, वहां का वातावरण और है, लो डाइवोर्स। मतलब क्या होगा? संबंध। डाइवोर्स का अंग्रेजी को एक शब्द करते नहीं, हमारा जो राष्ट्रभाषा का शब्द बड़ा ठीक अर्थ है, संबंध विच्छेद। संबंध के टुकड़े टुकड़े कर देने, छेद होता टुकड़ा, आगे फिर बी लगाया, क्या? पीसेज इनटू पीसेज, पीसेज इनटू पीसेज, टुकड़े टुकड़े कर दिए, थैया थैया कर देना, थैया थैया, संबंध की थैया थैया कर दी। जब तक मन संबंध की थैया थैया नहीं करता, पीसेज अगेन इनटू पीसेज, पीसेज इनटू पीसेज, अब आपका मन स्थिर हो जाएगा। एक बार आजमा के तो देखो, एक बार। मैं तो सिर्फ बड़ी बात नहीं बता रहा, बल्कि जो मेरे अनुभव में आया है वही आपको झोली में डालता हूं। जो मेरे अनुभव में नहीं आता मैं बोलता ही नहीं।
मैं भगवान को स्पष्ट कह दिया, मेरे समझ नहीं आया, मैं नहीं समझा सकता, या तो मुझे समझा दो, मेरा अनुभव करवा दो, मैं भी बता दूंगा। गीता की 3-4 बातें मेरी समझ में नहीं आई, मैं बताता ही नहीं। जब प्रसंग आता है मैं हार मान लेता हूं, मुझे नहीं समझ आई। मेरी अकल में, जैसे भगवान ने कहा, उम्र बढ़ जाती है, मुझे नहीं समझ आया। उम्र तो पहले मुकर्रर होती है, ये बढ़ गई ये कैसे कि जो ये खाना सतोगुणी खाता है उसकी उम्र बढ़ जाती है, मेरी समझ में नहीं आया। जो उत्तरायण दक्षिणायन में मरता है वो स्वर्ग में नरक में जाता है, मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे सदा याद करता है वो मेरे में तल्लीन हो जाता है। कहा ये फरमान और कहा 8वें अध्याय का ये फरमान, तो मेरी समझ में नहीं आया। तो मैं समझ कहता हूं कि मेरी समझ में ये बात नहीं है। जब एक बार अंतःकरण निर्मल हो गया, चाहे मरे उत्तरायण में चाहे मरे दक्षिणायन में, जीव तलीन हो गया भगवान की जात में। मैंने पूरी तैयारी कर रही है, चाहे मेरा अंबाला में इम्तिहान ले लो, चाहे मेरा पटियाला में इम्तिहान ले लो, मैंने जरूर फर्स्ट डिवीजन ले लेंगे। ये क्या मेरी शर्त है? अंबाला में लो तब मैं मेरिट में आऊंगा, और पटियाला में लो तब नहीं। मैं उत्तरायण में मरू में मुक्त हूंगा, ये मेरी समझ नहीं आता। उत्तरायण दक्षिणायन का मतलब क्या? जबकि हम कामना वासना को छोड़ चुके हैं, अपने आप में आ चुके हैं। There's no need of any time, no need of any place, no need of any person, because you have purified and clarified your अंतःकरण। ये लॉर्ड कृष्ण कहते हैं बार बार, जो ना मेरी समझ में, मैं कैसे बता दूं? आप भी अनुभव करो, आप भी बेटे जुट जाओ। बहुत चोटी का शास्त्र है, अगर आप अपनाए तो बस ये जन्म तो सफल हो गया। फिर शरीर छूटने से पहले ही आपका मन इससे परे हो जाएगा। क्या अवस्था बन जाएगी अगर ठीक अपनाएंगे? इससे बढ़ के और कौन बताए। दृष्टांत भी क्या अच्छा दिया, जरा सा भी दे कोई कछुए को छेड़, लोता है फौरन सब सुकेड़ी जो हार शाय से, इससे संबंध विच्छेद न आखा तक की आख, इसे डाइवोर्स न कहे तो क्या कहे। सुकेड़ी जो हर शाय से अपने हवा से, जब तूने सारे रिश्तों से अपना मन खींच लिया, सास से, ससुर से, देवर से, देवरानी से, है सारों से खींच लिया, तो क्या हो गया? कह देना मैंने तलाक ले लिया, संबंध विच्छेद कर दिया। सुकेड़े जो मेरे कृष्ण जी, सुकेड़े जो हर शाय से, withdrawing from all names and form and depositing in one. In other words, you have divorced the word. Depositing in one, withdrawing from all name and form. चारों ओर से अपने माइंड को विड्रा किया और एक में लगा दिया। आहा, बस इसके बाद तो फिर जीव तल्लीन हो गए। जो मन विक्षेपता में था, अब ये अवस्था बने कैसे कि चारों ओर से मन हट जाए? इसकी असलियत जानता है। इसकी असलियत क्या है? इसकी असलियत बहुत दुखदायक, दुखों से भरा पड़ा, बीमारियों से भरा पड़ा, हर चीज यहाँ की जाने वाली है, कोई चीज टिकने वाली नहीं। एक लड़की को बड़ा तरस आया, ये हमारा सिटी की घटना है। एक लड़का बड़ा प्यार कर रहा था, उसका क्लास फेलो था, बात बढ़ती बढ़ती गई, उसके मन में तय आ गई। एक कहने लगी, देख मनोरी, अब इस प्यार का परिणाम क्या होगा? शादी। पर मैं बर्बाद, तू तो है। क्या कहा? हाँ, तू मेरे साथ शादी करके अपने जोबन को बर्बाद न कर, मुझे तेरे पे तरस आती है। क्यों? मुझे तो बीमारियां लगी हुई हैं, सर्वात थोड़ी सी ऊंची की, नीचे से पहुंचा, ये देख गंदी बीमारी मुझे लगी है। एक फुलवैरी निकली हुई है, एक मुझे दाद है, और दाद भी वीपिंग, जो बहने वाली दाद, ये गल निकलता है मेरा, ये मेरे सारे शरीर पर फैल गई है। इसलिए हर समय में जुराबे पहनती रहती हूँ। पूछा भी था, जुराब क्यों पहनती है? मुझे अच्छी लगती। तो भी बीमार हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रोग क्या है? छुआछूत के, जिसे हम अपनी भाषा में संक्रामी कहेंगे, अंग्रेजी में कंटेजियस कहती है। हाँ, अच्छा मनोरमा, तू देवी है, तूने मुझे बचा लिया। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम बर्बाद हो। परमात्मा की कसम, दुनिया का जर्रा जर्रा मनोरमा की तरह कह रहा है, बेवकूफ, मेरे पर लट्टू ना हो, मेरे में 2 बीमारियां है, अनित्यम। फिर भी आप विचार न करें तो आप मां मूर्ख कराएंगे। उस लड़की ने बचा लिया दूसरे का जीवन, अब उसे दूसरे का शादी की है, अच्छे ढंग से रहे, भगवान के अच्छे तरीके से रहे, उससे शादी नहीं की, कुंवारी है।
उस बीमारी और फूट पड़ी है। बड़ा अच्छा, भगवान कितने खुश होंगे कि अपने स्वार्थ के लिए इसने किसी के जोबन को तबाह नहीं किया। तो दुनिया तो जरा जरा कह रहा है। हाँ, हर पतझड़ आपको कहती है, जो फूल लगे थे, जो हरे हरे पत्ते आए थे, कितना धोखा था। अगर आप विचार करें, अगर आप सोच लें, अब आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए। लर्ज़े कहां शम्मा रोशन की लो, यूं ही होगा योगी को हासिल। इस सबात मतलब उसको प्राप्त हो जाएगी एकाग्रता, ख्याल उसके वश में। एक ही श्लोक में भगवान ने कमाल कर दी, उसकी विक्षेपता बंद हो जाएगी, मन टिक जाएगा और भगवान कह रहे मेरी जात में तलीन हो जाएगा, मेरे में एक में हो जाएगा। मेरी भी शुभ भावनाएं गए, भगवान की शक्ति आपके साथ है तो शायद कर क्या इनसे खींचो अपना मन। सुकेरे जो हर शायर थे अपने आवाज, वो गीता के साथ पूरा इंसाफ कर दे। ले मेरी बेटी, वो पूरा पूरा न्याय करेगी गीता के साथ, पूरा पूरा। क्योंकि न्याय हमारे किसी अंग ने नहीं करना, मन ने करना। ये भी सोचा करें, किसने प्रैक्टिस करनी है, किसने अभ्यास करना है? ओनली द माइंड, मन ने। मन नाम है विचारों का, केवल एक विचार रह जाएगा, भगवान, केवल एक विचार। जैसे शादी से पहले आप अनेकों को चुनती रहती हैं या पसंद करती हैं, लेकिन मंगनी हो जाने के बाद केवल एक का ध्यान आता है। तो क्या मेरी और आपकी अभी तक भगवान के साथ मंगनी भी नहीं हुई? अगर हमें इधर उधर के ख्याल आते हैं, इसका मतलब हमारी एंगेजमेंट को नहीं हुई। क्या स्टिल वी आर नॉट एंगेज्ड? ये कैसे कह दिए? अगर आप नहीं कहते तो फिर वाई सकल विकल्प। अगर हमारी बहन की मंगनी हो जाए, फिर उसके एक गिरे ख्याल नहीं आते। सारे ओल्ड फ्रेंड को कहती बस ठीक, मेरी एक के साथ मंगनी हो गई, अब वो शक करेगा, इसलिए आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हमारी मन की वृत्ति भी कहे, संसार के प्राणी पदार्थ हो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मैंने एक के साथ मन लगा दिया। कौन? भगवान जी, जो इन सारे प्राणी पदार्थों की जान है, प्राण है। नेक जीवो, इसके बाद आप पूरा इंसाफ करेंगे, भक्ति के साथ, एकाग्रता के साथ और तलीन हो जाने के साथ। मैं तो कहता हूं साधना, अगर मैं ठीक कह रहा हूं, भगवान जी के श्री चरणों को ध्यान रखता हुआ, मैं तो ये कहूंगा साधना शुरू भी तब होती है जब आपकी विक्षेपता बंद हो जाए। लड़के की पढ़ाई कब शुरू होगी? आप में से कोई बताए? लड़का चौथी जमात में जाता है, उसकी पढ़ाई कब शुरू होगी? जब वो लगातार पुत्र क्लास में बैठे। वो मां का पुत्र कभी इस दुकान पर खड़ा हो जाता है, कभी वो रीछ का तमाशा देखता है, कभी बंदर बंदरिया का तमाशा रास्ते में देखता है, कभी वो पंघूड़े वाले आते हैं उनमें बैठ जाता है, समय अपना गुजार के घर आ जाता है। तो मिट्टी पड़ेगा। इस तरह हमारी साधना कब शुरू हो? कभी औरत के साथ प्यार है, कभी आदमी अच्छा लगता है, कि पुत्र अच्छा लगता है, कभी इज्जत अच्छी लगती है, कभी हम और बाकी बारी चीजों में मन लगाए रखा है। और क्या अंदर तो जाते ही नहीं, लड़का क्लास तो अटेंड करता ही नहीं। दृष्टांत तरह सामने रखना, हाय, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां, हियर देयर एवरीवेयर है। इसलिए भगवान ने कहा ख्याल उसके सारी चीजों, बाजार की गलियों और बाजारों में से निकलते हुए बच्चा सीधा स्कूल की क्लास में जाके बैठता है। शाबाश, अब वो पढ़ जाए। हमारा मन सीधा भगवान का चिंतन करे, भले गृहस्थी बनो, नहीं तो व्यक्ति बनो, नहीं तो वन में रहो, नगर में रहो, ये कोई सवाल नहीं। सवाल है व्हाट अबाउट योर माइंड? क्या मन स्टेबलाइज हुआ है कि नहीं? हाय 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 हाय, शादीकर जंगल में, शादीकर बाजार में एक के साथ लगी है ये नहीं। हाँ, इसी तरह हमारा मन एक का चिंतन करता है या अनेक का? एक का चिंतन करता है, लागेबाजी। और अनेक का चिंतन करता है तो तबाह हो जाओ। क्योंकि अनेक के चिंतन करने में दो बीमारियां लग जाती हैं, राग और द्वेष, अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन, देन देयर इज वेवरिंग।
फिर आप भक्ति के योग नहीं, इस यहां से भी निकल जाएंगे। आपका मन यहां आने में तंग आ जाएगा। आपको भगवान यहां से यूं निकाल देंगे जैसे दूध में से वाल को निकाल दिया जाता है। भगवान जी उन्हीं को आने देती हैं इधर। कौन? जिनका मन एकाग्र हो रहा है। आहा, जिनका मन इधर उधर लोफरों की तरह आवारागर्दी नहीं करता, बल्कि टिकता जा रहा है। और भगवान जी के अनुसार एक ही तरीका है मन को टिकाने का, जिस तरफ मन जाता है उसकी असलियत को जान लो। ऐसे मेरी बेटी ने ठीक बता दिया, मेरे साथ शादी न कर, मेरे भी बीमारियां निकली हुई है, वो तुझे भी चिपट जाएंगी, तू एक हेल्दी लड़की के साथ शादी कर ले। शाबाश। संसार कहते हैं तुम मेरा चिंतन न करो, मेरे में बीमारी गए, अनित्यम आसुखम। बस मन, इसे बोलते हैं अंतर्मुखता, इसे कहते हैं गीता के साथ पूरा इंसाफ करना। हमारी जो शक्ति बिखरी हुई थी वो एक जगह कलेक्ट हो गई, नाउ सेंट्रलाइज्ड। इसके बाद तो मैं कुछ समझा नहीं सकूंगा, इसके बाद कोई प्रकाश नहीं डाला जा सकता। जब मन केंद्रीभूत हो गया, अब अनुभव खुलेगा। तब आप चले गए किस अवस्था पर? 4 स्टेशन क्रॉस कर गए। कल मैं कह रहा था तो 5वां स्टेशन, 4 स्टेशन कब क्रॉस जाती है? संकलन कलो खत्म, संसार का चिंतन खत्म। तब संतोष से निकल के भक्ति में आ गए, भक्ति के निकल के ज्ञान में आ गए, ज्ञान से विज्ञान में, विज्ञान के बाद तो अनुभव। उसके ऊपर प्रकाश नहीं डाला जाता। दैट इज टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड नॉट टू बी एक्सप्रेस्ड। आपका अनुभव का विषय होगा, वो वाणी का विषय नहीं होगा, शब्दों का विषय नहीं होगा, विस्तार का विषय नहीं होगा, वो फिर आपका अपना अनुभव होगा। बेटी वो आपका अपना अंदर से खुलता जाएगा। हम आपको विज्ञान तक तो ला सकते हैं, अनुभव तक तो आपका अपना अनुभव, निजी अनुभव, योर ओन इंटरनल एक्सपीरियंस। विज्ञान तक तो आपको खिंचखिंचा के ले आएंगे। आगे आपकी तल्लीनता है, ख्यालों से रह तो हम कर देंगे, आगे तो आपने खुद तल्लीन हो जाना, खुद तल्लीन। लड़के लड़की की शादी करेंगे, बारात में जाएंगे, नचेंगे, गाएंगे, दान देंगे, सिर पर मारेंगे, मां चूमेगी, चाटेगी, लेकिन एकांत में बैठ के तो वो खुद ही बात करेंगे। जिस कमरे में वही होगा, जीवात्मा और परमात्मा तल्लीन हो जाएंगे, वो तो फिर आपका निजी अनुभव। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। परमात्मा करे मैं ठीक समझा सकूं और आप ठीक समझ लो, मेरी बेटियां ठीक समझ जाए कि बस मैंने पिकअप कर लिया, अब मैं अपना अनुभव खोलूं। चलो संतोष से भक्ति में। संतोषी कौन? पुरुषार्थ किया, जो मिल गया उसमें खुश है तो संतोष आपके पास आ गया। भक्त कौन? जिसके मन में चिंतन केवल भगवान का होता है, वो भक्त बन गया, वो भक्ति के स्टेशन से आगे निकल गया। ज्ञान कौन? जिसने अपनी और प्रकृति और परमात्मा की असलियत को समझ लिया, वो ज्ञान उसमें प्रवेश कर गया। भक्ति और ज्ञान दोनों मिल गए, अपनाने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि आप उसको इतनी दिव्य प्रेरणा मिलती है, मेरे सदियों मेरे दिव्यो भगवान की, अपना बिना रह नहीं सकते। जैसे सिनेमा देखे आपने, टीवियां देखी, उपन्यास पढ़े, ब्याही हुई लड़कियों के पास तो बैठी रही, गंदी गंदी चित्र देखे, आप तो शादी के बिना नहीं रह सकते। ख्यालात में हलचल मच गई, आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट आप में पैदा हो गई। अब मां बाप जल्दी कर दे वरना कट्टर तबाह कर बैठेगी। अब आप यू आर बाउंड टू गेट योरसेल्फ मैरिड। हाय, जैसे मेरी बच्ची आप मजबूर है, इस तरह आपके पास संतोष आ गया, आपका मन टिकने लग गया, आपका मन केवल भगवान का चिंतन करता है। हाँ, असलियत की पहचान होगी, अब आप अपनाए बिना नहीं रह सकते। अब दिल करता है मैं इसके बाद देख लूं, अनुभव कर लूं, मैं अपना जन्म सब, जैसे ये लोग कहती है मैं अब शादी के बिना नहीं रह सकती, मेरी जल्दी शादी करो, मेरे ख्याल गंदे हैं, मेरे सपने गंदे हैं। इसी तरह आप में एक ऐसी दिव्य शक्ति आती है, अपना बिना नहीं रह सकती। इसको मैं अगर थोड़ा सा ये शब्द कह दूं, शायद भगवान मुझे आज्ञा दें या न दें, थोड़ा सा आदमी दीवानगी में आ जाता, प्रभु अगर आज्ञा दें तो थोड़ी सी दीवानगी में आ जाए।
पागल तो नहीं मैं कहना चाहता उसे, पर एक दीवानगी छा जाती है, एक विशेष प्रकार का नशा सा आ जाता है, उसमें वो उससे अपनाए बिना रह ही नहीं सकता। कोई भगवान से खींच रहे होती हैं अपनी ओर, ये विज्ञान अवस्था है। प्रैक्टिकल लाइफ जीव रह ही नहीं सकता। उसके बाद तो फिर अनुभव है। आप कह रहे थे हम कैसे जज करें कि हम किस स्टेशन पर है। मैं तो सबको कहूंगा विज्ञान अवस्था में। मैं नहीं कह सकता कि आप संतोष पे हैं या दूसरे स्टेशन भक्ति पे है या ज्ञान पे गए, नहीं, विज्ञान पे। अगर आप, मैं बताता हूं आपको, अगर आप विज्ञान पे ना होते आप कब के मेरे से रूठ के चले गए। आपको गीता अच्छी न लगती, आपका नित्य प्रति आना ही ये साबित कर रहा है कि आपको अपनाने में रस आ रहा है, सुनने में रस आ रहा है। और सुनने में रस कब आता है? जब अपनाने में रस हो। क्या आप क्यों कहती हैं माँ आज रबड़ी बना दे? क्यों? आपने 2 बार खा के रस लिया। माँ आज पकौड़े बना दे, आपने 2-3 बार खाया, रस लिया। हाँ, आप रोज क्यों आती हैं? आपको भगवान की वाणी में रस आया। अदरवाइज आपका एक पैर मन पक्का हो जाता, पैर भारी हो जाती तो उठते भी ना। परमात्मा करे विज्ञान की अवस्था और बढ़ जाए, और भी बढ़ जाए। जब विज्ञान की अवस्था होती है तो मन क्या बन जाता है, कुछ कह सकता है? जब अपनाए बिना ना रह सके तो अंतःकरण के लिए एग्जैक्ट शब्द क्या है? फिर हम उसे अंतःकरण आजकल की पढ़ाई के अनुसार अंतःकरण नहीं कहेंगे, तब क्या कहेंगे? जब आप अपनाए बिना ना रह सके, विज्ञान की अवस्था आ जाए, तब अंतःकरण नहीं कह सकेंगे। अंतःकरण क्या कहलाएगा? बुद्धि काम करती है कि नहीं? तब उसको मन भी नहीं कहते, बुद्धि भी नहीं कहते, अंतःकरण भी नहीं कहते। जब आप भगवान की वाणी को आप शौक चढ़ गया, मैंने अपनाना है। जैसे लड़कियों की शादी का शौक, कई लड़कों की शादी का शौक, कईयों को मां बनने का शौक, कईयों को नौकरी का शौक, पागल हुए फिरते हैं। और किसी को अपनाने का शौक हो तो अंतःकरण क्या बन जाता है? लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। हाय मेरे रब्बा, नाउ योर अंतःकरण बिकम जस्ट लाइक लेबोरेटरी। जब हम थ्योरी सीख के आए प्रोफेसर के पास, फिर बड़ा शौक पैदा हुआ पहली बार जीवन में कि आप जरा ऑक्सीजन जनरेट करें। प्रोफेसर ने तो वैसे बताया, फलाने ये जार ले लेना, फलाना ये मांगना, उससे ये मिला देना, और नक्शा भी दिखाया सामने। ये इसको जार बोलते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब बोलती हैं, इसको ये लैंप बोलती हैं, ये ऐसा करना ऐसा करना। तो फिर हम प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में गए और उनसे मांगी सब चीजें असिस्टेंट से कि हमें ये दो। हाँ, और फिर जोड़ा और फिर आग लगाई, फर्क उठी तो बार बार बोला जरा देखना जरा देखना जरा देखना, मेरी ऑक्सीजन बन गई है। गुड। लेकिन पहले थ्योरेटिकल फिर लेबोरेटरी। पहले मेरे जैसे से समझ लिया, अब आपका अंतःकरण लेबोरेटरी बन जाएगा, जिसे हिंदी में बोलती है प्रयोगशाला, प्रयोग करने का स्थान। जैसे ये सत्संगशाला, अंतःकरण बन जाता है प्रयोगशाला। कब? जब आप बनाने बिना रह न सके, जब आप विज्ञान अवस्था में बन जाएं, अंतःकरण बिकम जस्ट लाइक साइंस लेबोरेटरी। आहा, बस अब जीव तल्लीन हो जाए। अगर आपका अंतःकरण लेबोरेटरी बन गया मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, बस अब आपके कल्याण में शक ही नहीं रहेगा। अगर शौक है मैं बस अपना देगा, मैंने अब जीवन में ढाल। परमात्मा करे मेरे शब्द सत्य प्रकट हूं, भगवान आपको शक्ति दे कि जो मैं कुछ कह रहा हूं आप उसको अनुभव करें, और मेरे ये शब्द भगवान सत्य करें कि आपका अंतःकरण लेबोरेटरी बन के रहेगा। आपका मन मेरी बेटियों, मेरे प्रभु, मेरे शब्दों को सत्य कर दिखाएं, अंतःकरण प्रयोगशाला बन जाए, जिससे नित्य प्रति आपका प्रयोग बढ़ता जाए। आपके एक्सपेरिमेंट बड़े शानदार होते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट एकाग्रता, दूसरा एक्सपेरिमेंट दिव्य रस, तीसरा एक्सपेरिमेंट तल्लीनता, चौथा एक्सपेरिमेंट अनुभव। आहा, इसमें 4 एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लेबोरेटरी में तो पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट करते हो,
लेकिन अंतःकरण के 4 एक्सपेरिमेंट है। मैं 3 करवा सकता हूं, चौथा नहीं करवा सकता। चौथा आप खुद करते हैं अपने में तल्लीन होकर। परमात्मा करे हम सबका अंतःकरण प्रयोगशाला बन जाए। ओ परमात्मा, ओ कृष्ण, जब आपने ये सारे सामान पैदा किया है, हमारे अंतःकरण को पूर्ण रूपेण लेबोरेटरी बना दे, पूर्ण रूपेण प्रयोगशाला में परिवर्तित या परिणत कर दे, परिणत उन्हें इस रूप में बदल के रख दे। अब मन मन न रहे, बुद्धि बुद्धि न रहे। इट मस्ट बिकम जस्ट लाइक लेबोरेटरी, ताकि हम एक्सपेरिमेंट करते हुए तल्लीन हो जाए, उसमें एक में क्योंकि अपना जन्म सफल कर ले। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।